ठीक है, ठीक है। हाँ, मिल गया मुझे मिल गया। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है सर। पहले मैं इसका जो एक जो डॉट है वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। पहला जो था क्वेश्चन वो LSLESD दिख रहा है स्क्रीन पे? सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर, दिख रहा है। और एंड और ये वाला था पहला क्वेश्चन, और इसके कोडिंग ये दी हुई है, और NAC की कोडिंग दी हुई है, परसेंटेज, और ये है ना। फुल नहीं दिख रहा है, हाफ दिख रहा है। ठीक है। तो कैंडल्स की कोडिंग निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है ये। कैंडल्स की निकालनी है ना। फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है, हाफ स्क्रीन दिख रहा है। हाफ स्क्रीन दिख रहा है, एक सेकंड। अब ठीक है, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सर। पूरी स्क्रीन दिख रही है? यार सभी लोग बोला करो, खाना नहीं खाते हो क्या? ठीक है, मैं शुरू करूं? सर कीजिए। तो ये क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में कैंडल्स का हमें कोडिंग बतानी है, तो इसमें सबकी कोडिंग दी हुई है, जैसे LESD इसकी कोडिंग दी हुई है, और NAC, तो सबका जैसे L की कोडिंग ये ले लेंगे, E की ये वाली ले लेंगे, और S की ये, D की ये, C की देखिए ये लास्ट वाला कोडिंग दिया हुआ है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कैंडल्स की कोडिंग के लिए। A की कोडिंग यहाँ से ले लेंगे, क्वेश्चन मार्क हो जाएगी, और N की कोडिंग यहाँ से ले लेंगे, परसेंटेज हो जाएगी, और D की यहाँ से ले लेंगे, हैश हो जाएगी। क्लियर है? L की इधर से ले लेंगे, @ हो जाएगी, और E की यहाँ से ले लेंगे, डॉलर हो जाएगी। ये तो कैंडल्स की कोडिंग बन गई। और S की ये थर्ड वाला ये बन जाएगी कैंडल्स की कोडिंग। क्लियर है? यस सर। क्लियर है हमने क्या किया इसमें? अपना म्यूट जो है ऑन कर लीजिए सभी लोग। क्लियर है सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब अभी सभी का क्लियर है ये कंसेप्ट? क्या हो गया इस समय? क्लियर है सर। अब आगे बढ़ते हैं। हेलो, सभी को सुनाई दे रही है आवाज? हाँ सर, सुनाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना? ठीक है। हाँ सर, क्लियर है। हाँ, इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल था। सबकी कोडिंग लेकर के उसके आगे उसकी कोडिंग रख देनी है बस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? सब्स्टिट्यूशन की सर कुछ क्वेश्चन डाउट है, मतलब समझ नहीं रहा है। कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है सब्स्टिट्यूशन में। ठीक ठीक है, ठीक, ओके। तो अब मैं फिर कोडिंग के मैं सब्स्टिट्यूशन वाले क्लियर करवाता हूँ, ठीक है।
देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो कि अभी एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था 12/12/2019 को, उसमें कोडिंग डिकोडिंग के 5-6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इससे आपका लेटेस्ट पैटर्न पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है ना, और किस ढंग से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट विल कम एट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा देखिए, ठीक है। कहता है हॉस्पिटल के बाद ये लिखा है JL WKO, तो मेडिसिन के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये लेते हैं H, जैसे है H के स्थान पे J लिया है तो HIJ, देखिए H के बाद बीच में I आता है, फिर J अल्फाबेट में, तो यहाँ H के बाद एक छोड़ करके J ले लिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे M के बाद N को मिस कर देंगे और O ले लेंगे, तो इसका पहला जो आंसर होगा वो O होगा। पहला लेटर हमें आ गया O, इसका जो कोडिंग होगा, अब O वाले देखिए दो ही है तो इसको तो हम काट देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस दोनों में देखिए OBHD सब एक तरह का आ रहा है। लास्ट में देखिए V आएगा कि W आएगा, तो लास्ट वाले पे कंसंट्रेट करेंगे और किसी लेटर का कोडिंग नहीं देखना है, लास्ट पे देखना है BW, चूंकि यही चेंज है इस दोनों में और आंसर इस दोनों को ही होना है। तो अब लास्ट वाला L है, देखिए L के स्थान पे C आया है, देखिए L कोडिंग है, इसके स्थान पे C आया है, तो हम E के स्थान पे क्या लेंगे लास्ट में, E के स्थान पे, ठीक है। तो हम इसका जो कोडिंग होता है नंबर कोड से चलेंगे। नंबर कोड क्या होता है, नंबर कोड आपको मैंने पहले बताया है, अगर नहीं बताया तो इसमें जान लीजिए DHLPTX, ये नंबर कोड का शॉर्ट फॉर्म है। 4 8 12 16 20 24, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इससे हमें देखिए जो L की कोडिंग है, L की कोडिंग है, L की वो 12 है और ये चला जा रहा है C पे, L कहाँ जा रहा है C पे, और C की कोडिंग क्या है 3 है, तो -9 है, -9 है, ठीक है। 12 में -9 करेंगे तभी 3 आएगा, तो 3 C की कोडिंग आ गई है। तो इसी तरह से हमें लास्ट E का कितना है वो देखेंगे, E का, E की कोडिंग कितनी है, तो E की कोडिंग देखिए हमें पता है कि 5 होती है, T के बाद E आता है तो 4 के बाद 5 आएगा, तो E की कोडिंग 5 है। तो इससे हमें पीछे जाना है -9, देखिए E से पीछे चलना है। जैसे 12 से हमने -9 पीछे चले थे, तो E से -9 पीछे चलना है, तो E से -9 पीछे चलेंगे तो A तक तो हमें 4 ही आ जाएगा, देखिए 4 पीछे हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं इधर, देखिए ABCDE और UVWXYZ, इससे 9 पीछे चलेंगे, ये 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आएगा, ये वाला आएगा, 9 पीछे चलना है क्योंकि -9 है, -9 है ना 12 में, तभी 3 वाला हमने C लिया था, तो E के पीछे हम 9 पीछे चल देंगे, तो 1 2 3 4, ये तो 1 तक तो 4 ही पीछे गया और फिर 5 पीछे चलेंगे, तो 1 2 3 4 5, यानी V आएगा। V किस में है लास्ट में, V इसमें है, A वाले में देखिए, क्योंकि ये W है इसके अंदर लास्ट में, तो जिसके लास्ट में V होगा वही आंसर होगा। तो E के लिए हमने E का कोडिंग क्या होगा, V होगा, E की कोडिंग 9 पीछे जाएंगे तो V होगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, हेलो, नहीं नहीं सर। क्लियर हुआ कंसेप्ट? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है,
थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन हमें करना है इसी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल भी आ सकते हैं, डिफिकल्ट भी आ सकते हैं और इजी भी आ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप मुझे फिर बोले, मैं दोबारा से समझा दूंगा। ऑल क्लियर? क्लियर है सर। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिल्ली पुलिस में इसी साल पूछा है, 2019 में। 20 में तो कोई एग्जाम हुआ नहीं है। आप देखिए, इसमें कहता है फाइंड द ऑड। ये क्वेश्चन है कि क्यू एफ डब्ल्यू डी जी के और एम एल वाई ई एन आर में ऑड नंबर क्या है। ऑड मतलब वर्ड क्या है, ये जो भी दिया हुआ है, ऑड क्या है इसमें, मतलब सबसे अलग कौन सा है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ यही कोडिंग से, हमें इसी कोडिंग से हमें पता चल जाएगा। जैसे कोडिंग लिखेंगे तो इसका भेद खुल जाएगा। देखिए DHL PTX, ये तो बिल्कुल ही आपको याद रखना है, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, है ना। DHL PTX क्या होता है, 4 8 12 16 और 20 24। तो देखिए Q है तो Q का कोड क्या होगा, P के बाद Q आता है, MNOPQ, तो 17 आता है ना। P के बाद 17, P के बाद Q आता है तो 16 के बाद 17 आएगा। और F का कोड क्या हो जाएगा, देखिए F है तो FGH, यानी कि 6 7 8। देखिए FGH और 8 आपको मालूम है, तो F की कोड क्या आ गई, 6 आ गई। और W की कोड क्या होगी, X की अगर 24 है तो W की क्या होगी, W इसके पहले आता है, WXYZ होता है ना, तो W की कोड क्या हो गई, 23। देखिए इसका भेद खुल गया ना, 17 6 23। क्या भेद खुला, क्या सीक्रेट था, 17 और 6 जोड़ करके 23 आ रहा है। ये भी देखिए सेम ही आना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। D का कोड देखिए 4 और G का कोड 7 और K का कोड देखिए 11, तो 7 और 4 11। ठीक है, इसका मतलब ये सब सही है, ऑड नहीं है। ये भी इसी में, इसमें भी यही फॉलो होना चाहिए, 7 4 11। M का कोड क्या है, देखिए L के बाद M आता है तो 13 हो गई। L का कोड क्या है, L का तो लिखा हुआ है 12, और Y का कितना होता है 25, तो 13 प्लस 12 कितना हुआ 25। ठीक है, ये सब एक ही कैटेगरी में है। ये गलत हो गया। अब इसमें ढूंढना नहीं है कि क्या है कोड इसका, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब 4 ही ऑप्शन है और 3 ऑप्शन एक रूल फॉलो कर रहा है, तो इसको ढूंढने में यही ट्रिक, एग्जाम का ट्रिक है। एग्जाम का ट्रिक ये है, क्या एग्जाम का ट्रिक है, कि हमें अगर ऑड खोजना है और हमें एक सीरीज 3 में मिल गई, तो चौथे में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आंसर पे टिक कर देना है बस। क्लियर है? सर एक बार दोबारा फिर से। देखिए ये कोडिंग आपको सबसे पहले याद रखनी है, DHL PTX। ठीक है, ये 26 अक्षर का कोड है। 26 अक्षर का कोड इसी से मालूम हो जाएगा, क्योंकि D के एक पीछे चलेंगे तो C आएगा, तो C का 3 हो जाएगा, है ना। 4 8 12 4 8 12। ठीक है, ये याद रखना है हमें। D का कोड 4, H का 8 और सिमिलरली 12 16 20। अब देखिए Q का कोड हमने यहाँ से निकाला, जैसे P का हमें मालूम है, तो P के बाद Q आता है, P का 16 है तो Q का कितना होगा, 17 होगा। 17 हमने लिख दिया, सबकी कोडिंग लिख दी। और इसको कोडिंग को देखने से क्या पता चला कि इस दोनों को जोड़ने से 23 आ रहा है, इस दोनों को जोड़ने से 23 आ रहा है, इस दोनों को जोड़ने से 11 आ रहा है, इस दोनों को जोड़ने से 25 आ रहा है। ये तीनों एक रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यही आंसर है, ऑड यही है। हाँ सर क्लियर हुआ सर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? हाँ सर जी। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है कंप्लीट द सीरीज। ये सीरीज दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है। सी डी जे डी जी ई जे जे एफ एम ओ जी पी टी। अब क्या होगा? तो सबसे पहले पहला लेटर से चलना है। सी के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? ए होगा फर्स्ट। सी के बाद क्या आ रहा है? देखिए इजट डी आ रहा है। सी डी ई एफ और जी, तो इसका मतलब यहाँ पे एच आएगा। ठीक है, अब डी से चलते हैं। अब दो बीच वाला अक्षर लेते हैं। डी के बाद क्या आ रहा है? जी। तो डी के बाद ई एफ मिस हो रहा है। देखिए डी के बाद ई एफ नहीं ले रहा है, ई एफ को नहीं ले रहा है। फिर क्या ले रहा है? जी ले रहा है। दो अक्षर को मिस कर रहा है। और जी के बाद देखिए यहाँ पे जे ले रहा है, एच आई को मिस कर रहा है, दो अक्षर मिस कर रहा है। तो पी के बाद दो अक्षर मिस करेंगे, क्यू आर, तो यहाँ पे एस आ जाएगा। हमने दो अक्षर कोड निकाल लिया। इसके बाद एच एस वाला आएगा। एच एस वाला एक ही है चारों में। एच एस वाला कौन सा है? ए ऑप्शन में ही है, और किसी में एच एस है ही नहीं, तो तीसरे का कोड निकालने की जरूरत नहीं है, इसी में टिक मार देना है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कैसे बनाना है क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? हाँ सर जी। हाँ, यानी कि अब इसका भी निकालने लगेंगे कि क्या होगा, है ना? फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। कम्युनिकेशन में हमें compete करना है, ना कि अपनी नॉलेज दिखानी है। ठीक है, हमें आंसर कैसे भी मिल गया, क्लू मिल गया, बस उसको करना है, आगे बढ़ना है। वैसे कई तरीके बताऊंगा। हमें पीएचडी की डिग्री नहीं लेनी, हमें सिर्फ नौकरी लेनी है और सॉल्व करना है क्वेश्चन, और उसी के अनुसार फिर आगे बढ़ जाना है। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। जहां जहां टाइम बचा सकते हैं टाइम को बचाएं। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन है कि सभी वर्णमाला इज अल्फाबेट, यदि प्रत्येक वर्णमाला को एक विषम संख्या दी जाती है, जैसे ए को 1, बी को 3, तो नॉमिनल का कुल मूल्य क्या होगा? बिल्कुल नया क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है? सभी को विषम नंबर ए से एम तक, ओ तक लिख लेना है और सबको विषम नंबर दे देना है और जोड़ देना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, इसको विषम नंबर दे देना है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और 29, ये सबको हमने विषम नंबर दे दिया। अब जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? एन और ओ। एन का कोड क्या है? 27। 27 में क्या जोड़ेंगे? ओ। ओ का मतलब 29 है ना। 29 में क्या जोड़ेंगे? एम। एम का कोड क्या है? 25। और फिर आई। आई का कोड क्या है? 17। ये सबको लिख करके जोड़ देना है। 17 आई का 17 है। एन का कितना है? एन का 27 है। ए का कितना है? 1 है। और एल का कितना है? 23 है। बस इस सबको जोड़ देंगे तो 149 आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? सर जी फिर से एक बार। देखिए इसमें कहता है हर वर्णमाला को विषम नंबर देना है। ठीक है, और नॉमिनल लिखा है लेटर, ओ तक हमें चाहिए, है ना? बाकी सब उसके पहले वाला ही है। तो ए से लेके ओ तक लिख के हम 1 3 5 7 9 11 2 अंतर करके विषम संख्या लिख देंगे सबके पीछे, सबके नीचे। ठीक है, और फिर सबकी वैल्यू आ गई, वैल्यू को हम जोड़ देंगे। एन नॉमिनल की वैल्यू कैसे ज्ञात करें? एन की वैल्यू 27, ओ की वैल्यू 29, उसी तरह सबकी वैल्यू हमने लिख दिया और जोड़ दिया। कंसेप्ट समझिए क्या करना है। अच्छा सर, वहाँ जो बी ए बराबर 1 और बी बराबर 3 दिया हुआ है, उसको फिर सर दोबारा एक्सप्लेन करें वहाँ सर क्वेश्चन में। ए बराबर 1 है, बी बराबर 3 है। हाँ हाँ, विषम संख्या जो दिया हुआ है। विषम संख्या हमें लेना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोलता है कि प्रत्येक वर्णमाला को विषम संख्या ले, इसलिए हमने 2 के अंतर पे ले लिया सबको। जी सर। ठीक हाँ है सर, समझ में हाँ है ना? सर। उसके बाद सबकी वैल्यू रख दी, बस सबकी वैल्यू रख के जोड़ दिया। एन की वैल्यू क्या आ गई? एन की वैल्यू 27 आ गई ना, यहाँ पे देखिए
ओ की वैल्यू क्या आ गई, 29 आ गई ना, तो 27 को लिया, 29 को लिया, फिर आगे सिमिलरली इसी तरह लिया, Yes, sir. सबकी वैल्यू ले ली। कुल मूल्य का था ना, इसका कुल मूल्य क्या होगा टोटल, तो टोटल वैल्यू हमने जोड़ दिया, 149 आएगा। हाँ सर जी, समझ क्लियर है? में आया। समझ में हाँ सर जी, हाँ नहीं आया? आया आया, समझ में आया ना। Clear है आगे? सर? ठीक, हाँ सर। ओके, चलिए। तो रीजनिंग में आज हमने इतना ही 4-5 क्वेश्चन कराए, बाकी आपके डॉट्स करा देते हैं, और किसी में डॉट्स है तो बोलिए, फिर उसके बाद मैथ का करेंगे, है ना। कोडिंग डिकोडिंग में देखिए, आपको ध्यान रखना है, कोडिंग डिकोडिंग में देखिए आपको ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, और एक डीएचएल वाला फॉर्मूला मैंने बताया, डीएचएल पीएटेक्स, उसको याद रखना है, उससे सारे क्लू मिल जाते हैं। ठीक है, और किसी का कोई है क्वेश्चन? हाँ सर जी, एक क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ तो दीजिए, क्या है, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए या इसमें बताइए क्या है। व्हाट्सएप पर भेजो आपके सर जी। इसी पे स्क्रीन पे दिखा दीजिए क्या है। दिख रहा सर जी? हाँ हाँ हाँ, गायब हो गया, फिर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मुझे मिल जाएगा मुझे। ठीक है सर सर। व्हाट्सएप सर, आपके ग्रुप में क्या डाउट जैसे पूछना हो सर? ठीक, जी 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 सर, ठीक है, मैं वहाँ सेंड कर दूंगा सर मेरे डाउट। ओके सर। हाय सर जी, भेज दिया आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। इसमें ऑप्शन नहीं दिया आपने।
हाँ सर जी, ऑप्शन ऑप्शन लिख देता हूँ। क्या व्हाट्सएप पर भेजे है सर जी। हाँ, तो व्हाट्सएप पे आपने ऑप्शन नहीं दिया, क्या है इसमें? हाँ, ऑप्शन डाले सर जी अभी। हाँ, ठीक है सर जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि फॉर्म में क्वेश्चन पूछना है या सर, जैसे ये मेरे सब्जेक्ट जो है मैथ का डाउट पूछना, तो मैथ लिखना है कि मैथमेटिक्स चैप्टर का डाउट पूछना है सर क्वेश्चन? जी कई बार हेलो हेलो, हाँ, कई बार क्वेश्चंस आप एग्जाम जहां से कॉपी करते हैं वो क्वेश्चंस गलत भी दिया होता है कोडिंग में। बुक्स में कई बार कोडिंग के क्वेश्चन गलत भी पाए जाते हैं, इसलिए उनका फिर आंसर निकालना मुश्किल होता है। तो आप पहले क्वेश्चन भेज दें और उसका ऑप्शन भी भेज दें। क्वेश्चन सही नहीं होगा तो आंसर भी सही नहीं आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी भेजें। अच्छा, कमेंट सेक्शन, अच्छा कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर जो है बी होगा, बी। हाँ सर जी, राइट है। बी होगा आंसर, बी 5। हाँ हाँ सर जी, बराबर। देखिए बताता हूँ, देखिए मैं स्क्रीन पे देखिए। एक सेकंड। हेलो, यही क्वेश्चन था। हाँ, वीडियो ऑन है। एक सेकंड। हाँ, वीडियो तो इसमें ऑन दिखा रहा है। अब देखिए, अब आ रहा है स्क्रीन।
नहीं आ रहा स्क्रीन? इस समय मुझे तो स्क्रीन दिख रहा है। नहीं सर, सर का स्क्रीन नहीं, फोटो नहीं आ रहा, कैमरा ऑफ है सर। अच्छा, एक मिनट देखता हूँ। केवल फोटो दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। मेरा चेहरा आ रहा था? एक मिनट, नो सर जी। सर नहीं आ रहा। एक सेकंड। अभी मेरा फेस आ रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या आ गई इसमें? तो डाटा प्रॉब्लम में आ गई क्या? डाटा 10 MB दिखा रहा था मुझे। एक सेकंड, डाटा चेंज कर देता हूँ मैं ना। अब आ रहा है स्क्रीन? नहीं आ रहा? मैं दोबारा से ज्वाइन करूँ क्या इसको? एक सेकंड। अब आ रहा है? तो मुझे तो यहाँ दिख रहा है सब, स्क्रीन भी दिख रहा है मुझे। अब देखिए। अच्छा भाई, क्या प्रॉब्लम आ गई? मुझे सब दिख रहे हैं, जैसे कौन कौन प्रेजेंट है। रमन। हाँ हाँ हाँ। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैं ऐसे बता देता हूँ, पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम है। जैसे पीईटी, सभी को सुन रही, सभी सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ सर जी। सर आवाज आ रही है सर। हाँ सर आवाज आ रही आवाज। है? तो देखिए, पीईटी में 3 लेटर है ना? पीईटी में 3 लेटर है, ठीक है? हाँ सर जी। तो उसमें एक जोड़ देंगे तो 4 कोड आ गया। और स्काई में भी 3 लेटर है। हाँ सर जी। जवाब दीजिए। तो एक जोड़ देंगे 4 आ गया। तो मेट में कितना लेटर है? 4 है ना टोटल? अच्छा। हाँ, हाँ, तो एक जोड़ देंगे तो 5 कोड आ जाएगा। ऐसा है क्या सर जी? वो हाँ, एग्जाम में 3-4 बार है, वो छूट ही गया हमारे से।
हाँ, मेट में चार अक्षर है ना, तो उसमें एक जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। थैंक्स सर जी। ठीक है ना? हाँ सर जी। हाँ, चूंकि उसमें कोडिंग वाला रखने से कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा था। कोडिंग अगर इसमें सिंपल कोडिंग जो 1 2 3 4 वाला है ना, वो कोडिंग है, नंबर की कोडिंग नहीं दी हुई है इसमें। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें कोडिंग से कोई मतलब नहीं होता, सिंपल 1 2 3 4 वाले आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी क्लास को और बढ़ाना है कि अभी? ठीक, हाँ, ठीक है। ओके, सभी को बाय बाय। जी सर। बाय बाय सर जी। ओके, बाय। नाइस डे सर जी। Bye, sir. थैंक यू टू ऑल। थैंक यू गौरव। गौरव जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू।